हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9 ज्योग्राफी में चैप्टर 5वां है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा कारण बताएं, जिसमें 4 प्रश्न हैं। पहला है राजस्थान में झाड़ियाँ मिलती हैं, क्यों, इसका कारण क्या है वो बताना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए। देखिए, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ही कुछ ऐसी है कि यहाँ पे शुष्क और कटीले वन मिलते हैं, झाड़ियाँ मिलती हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से और 70 सेंटीमीटर तक वर्ष बारिश होती है, काफ़ी कम बारिश होती है। ठीक है। तो राजस्थान समेत इन राज्य, जितने भी राज्य हैं, यहाँ पे क्या है, शुष्क और कटीले वन मिलते हैं। देखिए, वर्षा की कमी और जलवायु की विषमता के कारण यहाँ ऊंचे पेड़ों का अभाव है और प्रायः छोटे पेड़ और झाड़ियाँ उगती हैं। हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे। देखिए, राजस्थान शुष्क और कटीले वन क्षेत्र में आता है, जहाँ वर्षा की कमी और जलवायु की विषमता है के कारण यहाँ उच्च पेड़ों का अभाव है और केवल झाड़ियाँ मिलती हैं। समझ में आ गया। जलवायु की विषमता है, यानी जलवायु जो है वो बारिश वाली जलवायु नहीं है। समझ में आ गया। ये आपका पूरा आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चीर हरित यानी सदाबहार वन मिलते हैं, क्यों, इसका कारण क्या है। तो कारण की बात की जाए तो चीर हरित या सदाबहार वन जो है, इसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है, यानी ये ज़्यादा बारिश वाले वन हैं। ठीक है। यानी देखिए, यहाँ पे बारिश जो है 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। उच्च तापमान भी होता है और अधिक बारिश भी होती है। इससे वन घने हो जाते हैं और पेड़ों की ऊंचाइयाँ 60 मीटर तक ऊंची चली जाती हैं, और ये जो वन कहलाते हैं चीर हरित सदाबहार वन कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए कौन से क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हमें ऐसे लिखना है। देखिए, अंडमान निकोबार क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है, अतः उच्च तापमान भी होता है और बारिश भी ज़्यादा होती है। इसके कारण अत्यंत घने सदाबहार वन में ये बदल जाते हैं। तो ये आपका आंसर पूरा हुआ। इसके बाद देखिए, तीसरा क्या है, सखुआ यानी साखू की लकड़ी कड़ी होती है और देवदार की लकड़ी मुलायम होती है, क्यों। देखिए, सखुआ जो है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो पाया जाता है बिहार, झारखंड, यूपी क्षेत्रों में, ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे क्या है, गर्मी की मात्रा होती है ज़्यादा। ठीक है। और दावेदार ये ठंडे प्रदेशों में यानी पहाड़ी क्षेत्रों में ये उगते हैं, ये दावेदार की आपको बताया। पर्णपाती वन पेटिया यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये पूर्वी भाग ये सारे राज्यों में पाया जाता है, जो एक साथ पत्ते गिराते हैं और जिनमें देखिए ये अधिक नमी नष्ट न हो इसलिए पत्ते गिराते हैं, जिसमें सखुआ, शीशम ये शामिल है। और वहीं देवदार की बात की जाए, ये पर्वतीय वन पेटियों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इनमें गर्मी का अभाव होता है, ये ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है। दावेदार के पेड़, ठीक है, यहाँ पे गर्मी की कमी होती है, यानी सिर्फ ठंडा ही पड़ता है, बारिश ज़्यादा होती है तो इनके पेड़ मुलायम होते हैं। तो इसका कारण हम कैसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से, तो इसको आपको ऐसे लिखना है आंसर काफ़ी अच्छे से। देखिए, सखुआ यानी साग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आने वाला वनस्पति है, जो ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के काल में आरंभ में अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिससे नमी अधिक नष्ट न होती है और ये कठोर बने रहते हैं। वहीं दूसरी ओर देवदार जो है वो पर्वतीय वन के वनस्पति हैं, जो गर्मी के अभाव के कारण गर्मी नहीं पड़ती। ठीक है। ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसी कारण वो वर्षा वाले स्थान पे मिलते हैं, जिसके कारण ये मुलायम होते हैं। समझ में आ गया। तो ये बातें आपको लिख लेना। इसके बाद देखिए, चौथा क्या है, वन महोत्सव महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे वन संरक्षण और वन विकास के उपाय, वनों के बचाना और वनों को आगे बढ़ाना और लगाना, विकास करने के जो उपाय हैं, उनमें शामिल है आपका वन महोत्सव। ठीक है। जो भारत में 1952 से ये प्रारंभ हुआ और जिसका मुख्य उद्देश्य है वनों को बचाना, वन में जो जीव हैं उनको बचाना और वनों को भी बचाना, और लोगों को वन लगाने के लिए जागरूक करना। ठीक है, जागरूकता पैदा करना। लिखेंगे तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, वनों के संरक्षण और लोगों के जागरूक करने के लिए, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए और जीवन में पेड़ों के महत्व को बताने हेतु 1952 में भारत वन महोत्सव मनाया आ रहा है। ठीक है। और वन महोत्सव का महत्व वनों की संरक्षण करना और लोगों को वनों के लाभ एवं महत्व की जागरूकता करना है। तो ये आपका आंसर पूरा हुआ।
तो इसके बाद देखिए हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न 7 है। पहला है चीर हरित वन के कोई 2 वृक्षों के नाम लिखे। तो वनों की कैटेगरी कौन सी है? चीर हरित वन में जो 2 प्लांट होते हैं, 2 वृक्ष होते हैं, उनके बस नाम बताना है हमें। तो यहाँ पे देखिए चीर हरित वन ये अधिक वर्षा क्षेत्र वाले वन कहे जाते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है चीर हरित वन के नाम निम्नलिखित हैं। पहला देखिए क्या है? मोगोनी, ठीक है, आबुनुस, रोजवुड, वेत, बांस, जारुल, ताड़, सिनकोना। तो ये सारे हैं प्लांट के नाम। तो आपको इसमें से 2 ही लिखने हैं। इसके बाद देखिए दूसरा, सखुआ किस वन के प्रमुख पेड़ हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये काफ़ी कड़ी होती है। तो हमने देखा पर्णपाती पेटिया यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आता है सखुआ। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। देखिए आपको ऐसे लिखना है, सखुआ या साल पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का पेड़ है। समझ में आ गया? तीसरा देखिए कावोट यानी जिम कावोट अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? वो बस स्थान यानी राज्य बताना है। तो यहाँ पे आप नज़र डालिए, यहाँ पे देखिए कावोट उत्तराखंड यानी जिम कावोट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है, जो बाघों के लिए प्रचलित है। सवाल देखिए, भारत में पहला जीव अभयारण्य क्षेत्र कब और कहाँ बना? वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हमें ऐसे लिखना है, भारत का पहला जीव संरक्षण क्षेत्र अभयारण्य नीलगिरी 1986 में स्थापित किया गया। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए 5वां सवाल, पतझड़ वन का प्रमुख पेड़ कौन है? वो बताना है हमें। तो यहाँ पे पहले समझिए, ठीक है, पतझड़ जो वन होते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर यानी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्णपाती वन, उसी को कहा जाता है पतझड़ वन, ठीक है। ये मानसून वाले वनों की प्रधानता है जिसमें 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है, यहाँ पे उगते हैं। और ये जो वन है हम इसी को अन्य नाम से भी जानते हैं, पर्णपाती वन पेटिया यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी पतझड़ वन। ये 200 सेंटीमीटर के बारिश वाले क्षेत्र में होती है। तो इसके जो वन हैं वो हमें बताना है कौन कौन से वृक्ष हैं। ये सारे वृक्ष के नाम हैं, ठीक है, सखुआ, शीशम, चंदन, आम, महुआ। समझ में आ गया? बस आपको नाम ही लिखना है। इसके बाद देखिए 6 नंबर, देवदार किस प्रकार के वन में मिलते हैं? ये पर्वतीय वन में मिलते हैं। तो आपको आंसर लिखना है, पर्वतीय वन की पेटिया यानी पर्वतीय वन क्षेत्र में देवदार के प्लांट मिलते हैं। समझ में आ गया? ये रहा, ये काफ़ी मुलायम होते हैं। इसके बाद देखिए 7वां, पूर्वी भारत स्थित एक राष्ट्रीय वन उद्यान का नाम हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, पूर्वी भारत में कौन आएगा? तो ये आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश आएगा, असम आएगा। तो आपका नाम होगा नामदफा, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, मानस ये असम में है, ठीक है। तो ये आपका नाम हो गया दोनों का। तो ये तो हमारा पूरा हुआ। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में वर्षा पर आधारित वनों के नाम लिखकर किसी एक का विवरण हमें देना है। यानी बारिश के वितरण पे जो वन पाए जाते हैं भारत में उसका नाम हमें बताना है और एक के बारे में हमें पूर्ण विवरण भी देना है। तो हमें वर्षा पे आधारित वनों के नाम लिखना है, कौन कौन से वन वर्षा पे आधारित होते हैं। पहले आपको यहाँ से करना है, भारतीय वनों का वितरण वर्षा पर वितरण पर निर्भर करता है। ज़्यादा वर्षा होगी तो ज़्यादा वन होंगे, कम होगी तो कम होगा, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद फिर आपको यहाँ से करना है, देश के उन भागों में जहाँ 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा होती है उष्ण चीर हरित सदाबहार वन मिलते हैं, ठीक है। ये पहला नाम हो गया वर्षा पे। और दूसरा है 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ होती है वहाँ पे पतझड़ उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं, और 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है शुष्क वन मिलते हैं राजस्थान क्षेत्र में, और ये हो गया बिहार क्षेत्र में, ठीक है। और ये हो गया अंडमान निकोबार क्षेत्र में। ये तीनों हो गए वर्षा पे आधारित, और एक के बारे में हमें पूर्ण विवरण देना है। तो आपको ये तीनों लिख लेने हैं, और उसके बाद आपको यानी चीर हरित वन जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है उसके बारे में हम एक विवरण दे देंगे। तो मैंने जहाँ पे हाईलाइट किए हैं यहाँ तक लिखना है, और फिर थोड़े से आपको यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। तो इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, भारत की वनस्पति में विविधता के कारण का हमें प्रकाश डालना है। देखिए भारत की वनस्पति यानी वन जो है किसके कारण कहीं ज़्यादा है किसके कम? वो बारिश के कारण, ठीक है, और और धरातलीय उच्चावच के कारण भी होता है, तापमान के कारण, जलवायु के कारण भी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वन जो है ये कई कारकों पे डिपेंड करते हैं, उच्चावच, तापमान और वर्षा की दशाओं पर बड़ी विविधता पाई जाती है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से
आपको ऐसे लिखना है, देखिए यहाँ पे। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, काफ़ी अच्छे से आपको ऐसे लिखना है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति में बड़ी विविधता पाई मिलती है। ऐसी विविधता विश्व के कुछ ही देशों में, यानी गिने चुने देशों में ही पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है उच्च आवाज़। मैंने अभी आपको बताया कि भारत में कहीं पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदानी भाग हैं, एक समान धरातल आकृति नहीं है। ठीक है, हमारा बिहार कैसा है, ये मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ नहीं है। तो इसके कारण भी वन होते हैं। तापमान के कारण तथा वर्षा की दशाओं में बड़ी विविधता पाई जाती है। तो जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होगा, वर्षा ज़्यादा होगी तो वन जो उसमें वहीं ज़्यादा पाए जाएंगे। तो यही इसके मुख्य कारण हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल क्या है, वन महोत्सव क्या है, इसका क्या महत्व है। तो वनों के संरक्षण के लिए प्रति वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है ताकि वन और वन्य प्राणी को बचाया जा सके, लोगों को जागरूक करके। इसका महत्व बताना है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे नज़र डालिए। 1952 में भारत में वन महोत्सव प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर देखिए, हमने इसका आंसर पहले एक सवाल में किया है वन के बारे में, वन महोत्सव के बारे में। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, वनों के संरक्षण और लोगों को जागरूक करने के लिए, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए, जीवन में पेड़ पौधे के महत्व को बताने हेतु 1952 में भारत वन महोत्सव मनाया जा रहा है। वन महोत्सव का महत्व ये हमें बताना है, वनों की सुरक्षित करना, इसे बचाना और लोगों में वनों के लाभ और महत्व की जागरूकता लाना है। ठीक है, ये आपका आंसर पूरा हुआ। भारतीय वन किस प्रकार लाभकारी हैं, उनका संरक्षण यानी बचाव कैसे किया जा सकता है। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। तो देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भारतीय वन आर्थिक यानी रुपया पैसा ये प्राप्त होने के तरीके से आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान करते हैं। यह खाद्य, ऊर्जा तथा ऑक्सीजन प्रदान कर मानव तथा अन्य जीवों को जीवित रखते हैं, ये सही बात है। इन वनों में वन्य प्राणी निवास करते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र के लिए आवश्यक है, पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं। ठीक है, यानी आहार श्रृंखला को, खाद्य श्रृंखला को। वनों से वन्य सामग्री, औषधि, लकड़ी आदि ये सारे प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया ये कैसे लाभ प्राप्त होते हैं। अब हमें ये भी बताना है कि इनका संरक्षण कैसे किया जाए। ठीक है, और इनका संरक्षण यानी बचाव कैसे किया जा सकता है। आइए पहले आपको ये पूरा लिख लेना है। वो लिखने के बाद आपको देखिए यहाँ से करना है, वनों के संरक्षण के लिए हम कुछ उपाय करेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, कम से कम 3 आप लिख लीजिए इसमें से। इसके बाद देखिए 5वां सवाल, भारत में पाए जाने वाले 2 प्रमुख प्रकार के वनों का वितरण हमें प्रस्तुत करना है। यानी यहाँ पे ध्यान देना है, 2 ही प्रमुख प्रकार हमें बताना है। वितरण जो है भारतीय वनों का वितरण वो वर्षा के वितरण पर डिपेंड करता है मुख्य तौर पे। तो हम इसका आंसर देखिए ऐसे लिखेंगे, वर्षा की मात्रा, धरातल के स्वरूप और वृक्षों यानी पेड़ पौधे के जाति के आधार पे वनों को बांटा गया है। ठीक है, वनों को बांटा गया है 5 भागों में। तो हमें बस 2 ही बताना है। तो ये लिखने के बाद आपको लिखना है पहला, ये जहाँ वर्षा 200 और उससे ज़्यादा होती है तो वो चीरहरित वन कहे जाते हैं। ठीक है, चीरहरित यानी सदाबहार वन कहे जाते हैं। तो कम से कम आपको यहाँ तक कम से कम आपको इसका यहाँ तक कर लेना है। तो कम से कम आपको यहाँ तक करना है और ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। ठीक है, बंधिए पर्णपाती वन, जहाँ 7 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे वो वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक। तो इसका आंसर हम यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, इसमें एक साथ पत्ते गिरा देते हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ तक कर लेंगे। इसमें 2-3 आप नाम भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया, तो इसका आंसर पूरा हुआ। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्या है, जीव संरक्षण क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और भारत में पहला जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, वन्य जीवों तथा उनकी विलुप्त प्रजातियों, प्राकृतिक आवास तथा पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए एक विशेष क्षेत्र बनाए जाते हैं जो जीव संरक्षण क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ गया, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। और भारत में पहला जैव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ उसका नाम बताना है हमें। तो वो लिखने के बाद आपको ये लाइन लिख लेना है, प्रथम जैव संरक्षण क्षेत्र नीलगिरी क्षेत्र में 1986 में स्थापित किया गया। समझ में आ गया।
इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए सातवां देखेंगे, इन पर हमें टिप्पणी लिखना है, यानी इनके बारे में बताना। पहला परितंत्र, दूसरा बायोम, ठीक है, वनस्पति वितरण, उच्चावच का प्रभाव, ये क्या होते हैं। पहला देखिए हम लिखेंगे परितंत्र, ये क्या है, आइए लिखते हैं। तो परितंत्र लिख के आपको डैश देना है और यहाँ से करना है। वनस्पति और वन्य प्राणी में आपसी संबंध, अंतर संबंध हुआ करता है और वो एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। यह पारंपरिक संबंध उन क्षेत्रों में प्राकृतिक पर्यावरण के साथ भी बना होता है जिसे परितंत्र कहा जाता है। समझ में आ गया। अब इसमें दूसरा हमें लिखना है बायोम, ये क्या है बायोम, तो आइए ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से करेंगे, भूमि पर एक बड़ा परितंत्र, हमने परितंत्र देखा, ठीक है, परितंत्र, और जिसमें वनस्पति और प्राणी का एक विशिष्ट प्रकार पाया जाता है, एक विशेष क्षेत्र में, ठीक है, अलग अलग प्रकार उसमें पाया जाता है, एक साथ रहते हैं, वो जीवोम कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद तीसरा है वनस्पति वितरण, ये क्या है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे। तो ये हम ऐसे लिखेंगे, देखिए वनस्पति वितरण ये रहा। वनस्पति पेड़ पौधों का वितरण अर्थात पाया जाना, तापमान, नमी, वर्षा, ठीक है, उच्चावच निर्भर करता है, जो वनस्पति वितरण कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। इसके बाद देखिए हमारा है उच्चावच का प्रभाव, ये हमें बताना है। तो उच्चावच के प्रभाव में वनों तथा खनिजों की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ता है। उच्चावच में पर्वतीय, मैदानी, पठारी, तटीय मैदान आदि भौगोलिक संरचनाएं मिलती हैं। समझ में आ गया, ये कहलाता है उच्चावच का प्रभाव। इसके बाद देखिए सातवां तो हो गया, आठवां देखिए इसका अंतर हमें स्पष्ट करना है। पर्णपाती वन और चीरहरित वन। पर्णपाती वन जो है वो 70 से 200 सेंटीमीटर अवधि तक वर्षा क्षेत्र में ये पाया जाता है, ठीक है, यानी एक साथ पत्ते गिराते हैं, जबकि चीरहरित वन 200 या इससे अधिक सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं। ये इसका अंतर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, वनस्पति जगत और प्राणी जगत, ये इसका अंतर है। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वनस्पति जगत में प्लांट आ जाएंगे और प्राणी जगत में सारे जीव आ जाएंगे जो वन में रहते हैं। इसके बाद हमारा देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो इसका देखिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको कहाँ से कहाँ तक करना है। ठीक है, पहला देखिए क्या है, भारतीय वनों को विभिन्न पेटियों का वर्णन हमें करना है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, आइए हम आपको हिंट दे देते हैं। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, वर्षा की मात्रा, धरातल के स्वरूप यानी उच्चावच, वृक्षों की जाति के आधार पर भारतीय वनों को 5 पेटियों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखना है यहाँ तक, फिर ये हाईलाइट किया गया है यहाँ तक। तो इसके बारे में हो गया चीरहरित वन, और ये कुछ पेड़ के उदाहरण भी आपको ले लेना है। और दूसरे आपको लिखना है पर्णपाती पेटियाँ। तो इसका देखिए कम से कम आपको यहाँ तक कर लेना है ताकि ये प्लांट के नाम आ जाए यहाँ तक। समझ में आ गया। अब इसके बाद तीसरा हमारा है शुष्क एवं कटीले वन, उन क्षेत्रों में पाई जाती है 50 से 60 सेंटीमीटर जहाँ बारिश होती है। इन राज्यों में ठीक है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो इसका आपको कम से कम आपको यहाँ तक कर लेना है, ये सारे प्लांट भी आ जाएंगे और सारा एक्सप्लेन भी हो जाएगा। इसके बाद पर्वतीय वन, ठंडे प्रदेशों में पाई जाती हैं जिसमें दावेदार की मुलायम ये प्लांट होते हैं। तो आपको कम से कम देखिए यहाँ तक कर लेना है और प्लांट के कुछ नाम भी लिख लेना है। इसके बाद पांचवा है ज्वारीय वन पेटियाँ, तो इसका कम से कम आपको यहाँ तक कर लेना है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है, इसमें क्या है, भारत में वन्य जीवों और उनके संरक्षण के प्रकाश डालें। भारत में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं और उनके बचाने का क्या हम करेंगे वो बताना है हमें। तो आपको आंसर देखिए पहले आपको यहाँ से करना है। वनस्पति की विविधता की तरह भारत में वन्य पशुओं की विविधता देखी गई है। यहाँ 89,000 प्रजातियाँ ये जो वन में मिलते हैं, हाथी ये सारे हैं, यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, तो ये वन्य जीव के बारे में और संरक्षण के उपाय हमें बताना है। तो ये रहा संरक्षण के उपाय, ये चारों आपको उपाय लिख लेने हैं। तीसरा सवाल देखिए सेशन का आखिरी हमारा होगा, भारत में वनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, हमें वन क्यों बचाने जाने चाहिए। ठीक है, ये कैसे सफल बनाया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से इसका आंसर करना है, वन्य पशुओं का बेहिचक शिकार ठीक है, शिकार हो रहा है। वनों के विनाश से वन्य पशुओं की अस्तित्व और सुरक्षा खतरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो वनों को और वन पशुओं को बचाने हेतु वन संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, ये बातें लिख लेनी है और फिर हमें ये उपाय हमें लिख लेना है। समझ में आ गया। उपाय यानी हम ये काम करके हम वन संरक्षण को सफल बना सकते हैं। समझ में आ गया, ये आपको पूरा नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए क्या है अगला सवाल, मानचित्र कार्य और कार्यकलाप है।
पहला है भारत का मानचित्र खींचना है और हमें पतझड़ वन और चीर हरित वन क्षेत्र हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए पर्णपाती वन ये हो गया पतझड़ वन, यहाँ पे देखिए इस रंग का है यहाँ पे ये सारे, और ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन ये सदाबहार वन है पर्ण, ठीक है, इसे कहा जाता है। तो इसका कलर देखिए ऐसा है, तो ये रहा है इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दूसरा कान्हा और काजीरंगा और किन्हरी और बेतला में स्थिति हमें बताना, इन जो जीव अभ्यारण्य है इनकी स्थिति हमें बताना है। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे सारे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।